नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पहले से बताया गया है कि इस चैनल पे आपको एजुकेशन के साथ साथ आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में भी बताई जाएगी। अभी कोरोना के बाद 2 वैकेंसीज़ आने वाली है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से पहली तो है आपकी यूपीएसआई की, जिसमें 10,000 के आसपास सीटें हैं, और दूसरी वैकेंसी है यूपी लेखपाल की, जिसमें 5,000 के आसपास की वैकेंसीज़ है। यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी संख्या लगभग 25 के आसपास रहती है, जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उसी ग्रामीण परिवेश का एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्रामीण परिवेश में कैसे भूमि की माप की जाती है, उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटीमीटर मीटर कैसे उसको मापा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसको अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर ही एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं ग्रामीण परिवेश का फर्स्ट वीडियो। इससे लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको देखते हैं, जो भूमि पैमाइश है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उसको 2 चीज़ से मापा जाता है। एक होता है लंबाई मापन के द्वारा, दूसरा क्षेत्रफल मापन के द्वारा, ठीक है। उसकी लंबाई मापन को 6 भागों में बांटा गया है, मतलब 6 तरह से उसको मापा जाता है। एक सेंटीमीटर में, दूसरा इंच में, तीसरा फुट में, चौथा गज में, फिफ्थ मीटर में और छठा गट्टा में, ठीक है। तो 1 गज बराबर कितना होता है, तो 3 फीट के बराबर होता है। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 गज 36 इंच के बराबर होता है। और आपका 1 गज इजकल टू 91.44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बताया गया है। 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच के बराबर होता है। 1 मीटर 39.37 भागा 36 इजकल टू 1.09 गज के बराबर होता है। 1 मीटर 39.37 भागा 12 इजकल टू 3.28 फुट के बराबर होता है। यहाँ पे गज पे, यहाँ फुट में दिया गया है, सो ध्यान रखिएगा। और 1 गज होता है 0.9144 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि लंबाई मापन 6 तरह से हो गया, जिसमें गज के अनुसार 1 गज इजकल टू 3 फीट हो गया। 1 फुट इजकल टू 12 इंच हो गया आपका। 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर हो गया। फिर 1 गज इजकल टू 36 इंच हो गया। 1 गज बराबर होता है 91.44 सेंटीमीटर में। फिर 1 मीटर होता है 39.37 इंच में। 1 मीटर होता है 1.09 गज में। और 1 मीटर होता है 3.28 फुट में। और 1 गज हो गया आपका 0.9144 मीटर के बराबर। ये आपका लंबाई में हो गया। अब हम लोग क्षेत्रफल मापन में देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल मापन में 79 होता है पक्का बिगहा, ठीक है। कंचवासी को हम लोग बिगहा के रूप में मापते हैं। विषमवासी होता है एकड़, और विस्वा होता है एयर, और कच्चा बिगहा को हम लोग हेक्टेयर के रूप में मापते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए कि 79 जो है वो पक्का बिगहा हो गया, कंचवासी बिगहा के रूप में, विश्वांसी एकड़, फिर उसके बाद विस्वा एयर, कच्चा बीघा हेक्टेयर के रूप में मापा गया। ये हो गया आपका क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखिए, अब इसके में भी आगे है कि 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है, ठीक है। 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फीट। 1 वर्ग गज में 0.83 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1 वर्ग फीट में 0.09 वर्ग मीटर हो जाएगा। 1 वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और 1 वर्ग मीटर में 10.68 वर्ग फीट होता है। तो ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज से हम लोग जो याद किए हैं और जो पढ़े हैं वो हो गया। अभी हम लोग क्षेत्रफल का देसी मापन देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि क्षेत्रफल का आप देसी मापन हम लोग देखेंगे। तो क्षेत्रफल का देसी मापन को इस तरह हम लोग समझेंगे। एक कंचवासी होता है 20 उनवासी का, इसको उनवासी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 20 उनवासी का हो गया एक कंचवासी। एक विश्वांसी होता है 20 कंचवासी का, ठीक है। एक विश्वांसी हो गया 58.062 वर्ग फुट के बराबर।
और एक बिस्वा हो गया 20 विश्वांशी का, ठीक है। और एक बिस्सा होता है 68.062 गुणे 20 बराबर 1361.24 वर्ग फीट के बराबर। तो ये हम लोग क्षेत्रफल का देसी मापन देखें, ये 5 टाइप के हो गया। अब बीघा को हम लोग समझते हैं, जो गांव में हम लोग बीघा बोलते हैं उसको किस ढंग से हम लोग मापते हैं और उसको किस ढंग से लिखते हैं। सो एक कच्चा बीघा होता है 1008 वर्ग गज के बराबर। फिर एक कच्चा बीघा हो गया 6.67 बिस्से के बराबर। एक कच्चा बीघा हो जाएगा 843 वर्ग मीटर के बराबर। एक कच्चा बीघा हो जाएगा 0.2085 एकड़ के बराबर। और एक कच्चा बीघा हो जाएगा 0.0843 हेक्टेयर के बराबर। तो ये आप लोग देख लिए बीघा को इस ढंग से हम लोग डिनोट करते और समझते हैं। अब पक्का बीघा को देखते हैं कि पक्का बीघा क्या है। एक पक्का बीघा होगा 1 वर्ग जरीब के बराबर, ठीक है। और एक पक्का बीघा होता है 3025 वर्ग गज के बराबर। एक पक्का बीघा होगा 30 कच्चा बीघा के बराबर। और एक पक्का बीघा होगा 20 बिस्सा के बराबर। और एक पक्का बीघा होगा 325 गुणे 9 बराबर 27/5 वर्ग मीटर के बराबर, मतलब 27,225 वर्ग फीट के बराबर। ये भी हो गया आपका। अब एकड़ को समझते हैं। एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज के बराबर। और एक एकड़ इसको अगर बीघा के रूप में देखेंगे तो 16 पक्का बीघा के बराबर हो गया। तो एकड़ को भी आप लोग समझ गए। अब एयर को समझिए। एक एयर होता है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर। एक हेक्टेयर होगा 100 एयर के बराबर। और एक हेक्टेयर हो जाएगा 2.471 एकड़ के बराबर। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही से बताया गया कि ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे तरह से इसको याद कर लीजिएगा। आगे की वैकेंसीज़ के बारे में और दूसरे टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।